नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होनी जा रही है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक स्टार कैसे फॉर्म होता है। बचपन से आपने आसमान की तरफ जब देखा है रात के समय तो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो स्टार्स कैसे फॉर्म होते होंगे? तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि कोई भी हेवनली इंटरस्टेलर बॉडी जो खुद लाइट इमिट करे उसे स्टार कहते हैं। सो ये थी स्टार की डेफिनेशन। और अब देखते हैं कि ये स्टार फॉर्म कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, स्टार फॉर्मेशन के टोटल 6 स्टेप है, यानी 6 स्टेप में ये स्टार फॉर्म होता है। अब एक एक करके बेसिक में हम ये 6 स्टेप जान लेंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये स्टार बनता कैसे है। सो फ्रेंड्स, स्टार फॉर्मेशन की सबसे पहली स्टेप होती है इंटरस्टेलर क्लाउड। अब इंटरस्टेलर क्लाउड आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा ये इंटरस्टेलर क्लाउड टर्म। इंटरस्टेलर क्लाउड स्पेस में फ्रीली मूव करने वाले डेंस, कोल्ड और बहुत ही इनॉर्मस क्लाउड होते हैं। इन क्लाउड्स को बोलते हैं हम इंटरस्टेलर क्लाउड। और जब इंटरस्टेलर क्लाउड एक दूसरे से टकराते हैं या किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन की शॉक वेव इंटरस्टेलर क्लाउड से टकराती है तो उस क्लाउड में स्टार फॉर्मेशन की प्रोसेस ट्रिगर हो जाती है, यानी किसी सुपरनोवा का एक्सप्लोजन या क्लाउड्स का कोलिजन ये ट्रिगर करता है स्टार फॉर्मिंग इवेंट। और इंटरस्टेलर क्लाउड, एक और बार बताता हूँ, इंटरस्टेलर क्लाउड बहुत ही डेंस होते हैं, कोल्ड होते हैं और एनॉर्मस होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिख रहा होगा। और जब सुपरनोवा का एक्सप्लोजन यानी शॉक वेव उससे टकराती है या क्लाउड्स एक दूसरे से टकराते हैं तब स्टार फॉर्मेशन की प्रोसेस ट्रिगर हो जाती है। फ्रेंड्स, स्टार फॉर्मेशन की सेकंड स्टेप है फ्रैगमेंट्स फॉर्मेशन। अब जो इंटरस्टेलर क्लाउड डिस्टर्ब हो जाता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल क्लाउड फ्रैगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो फ्रैगमेंट छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। जो बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं वो बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स खुद की ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को क्लम्प करते हैं और जब बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स एक दूसरे में क्लम्प हो जाते हैं तो वो एक बॉल शेप प्रोटोस्टार फॉर्म करते हैं। और ये थी स्टार फॉर्मेशन की सेकंड स्टेप जिसमें प्रोटोस्टार फॉर्म होता है बड़े बड़े इंटरस्टेलर क्लाउड के फ्रैगमेंट से। थर्ड स्टेप है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार तैयार हो जाता है इंटरस्टेलर क्लाउड के फ्रैगमेंट से। और जब प्रोटोस्टार सारे मटेरियल्स को अपने कोर के अंदर खींचने लगता है उसकी इंटेंस ग्रेविटी से, और प्रोटोस्टार क्या करता है, सारे मटेरियल्स को उसके कोर के अंदर खींचने लगता है उसकी ग्रेविटी की वजह से। और उससे क्या हो जाता है, कोर में डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर, ये 3 चीजें, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर उस कोर के अंदर बढ़ने लगते हैं। और जितना ज्यादा उस क्लाउड ने मैटर अंदर खींचा होगा और जिस फ्रैगमेंट में जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर इस प्रोटोस्टार में फॉर्म होता है। तो ये थी स्टार फॉर्मेशन की थर्ड स्टेप, प्रोटोस्टार। अब फोर्थ स्टेप होती है स्पिनिंग डिस्क। बढ़ता हुआ स्टार का मास ग्रेविटी को भी बढ़ाता है और प्रोटोस्टार ज्यादा से ज्यादा मटेरियल उसके कोर की तरफ खींचने लगता है। ये सीन ऐसा क्रिएट होता है जैसे कि एक होल में चारों तरफ से पानी जा रहा हो। जब एक होल में चारों तरफ से पानी जाता है और जैसा सीन क्रिएट होता है वैसा ही सीन इस प्रोटोस्टार में क्रिएट होता है। और क्या होता है, उसके वजह से प्रोटोस्टार के अराउंड पावरफुल विंड्स का फॉर्मेशन होता है और उस पावरफुल विंड्स की वजह से प्रोटोस्टार उसके सेंटर से 2 जेट्स निकालता है विंड के, और कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो ये थी प्रोटोस्टार की चौथी प्रोसेस जिसे हम कहते हैं स्पिनिंग डिस्क। अब फिफ्थ प्रोसेस होती है स्टार इज बॉर्न। अब फिफ्थ प्रोसेस में एटलस स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है। जो ग्रेविटी की पुल की वजह से जो प्रोटोस्टार स्क्वीज हुआ है वो स्क्वीज होते हुए बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसमें बढ़ जाता है और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से उस स्टार में न्यूक्लियर रिएक्शंस ट्रिगर हो जाती है और इस न्यूक्लियर रिएक्शन ट्रिगर होने की वजह से ये स्टार शाइन करने लगता है।
यानी आप ऊपर जो स्टार्स देख रहे हैं नाइट स्काई में, उनमें न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है और इसकी वजह से वो स्टार शाइन हो रहा है और ये लाइट इमिट कर रहा है। जो उसका ग्लोइंग कोर होता है स्टार का, वो आउटवर्ड प्रेशर डेवलप करता है और स्टार की जो ग्रेविटी होती है वो उसे अंदर पुल करती है और ये जो दो फोर्सेस है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। कौन से प्रोसेस? आउटरवर्ड्स प्रेशर एंड इनरवर्ड्स ग्रेविटी। ये दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और ये स्टार स्टेबली शाइन करता है हजारों लाखों सालों के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार का फॉर्मेशन तो 5th स्टेप में हो गया और शुरुआती में मैंने बताया था कि स्टार फॉर्मेशन टोटल होता है 6 स्टेप में, और आप अब पूछेंगे कि स्टार फॉर्मेशन 5 स्टेप्स में कैसे कंप्लीट हो सकता है और 6th स्टेप क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। जो प्रोटोस्टार में स्पिनिंग डिस्क फॉर्म हुई थी और जो लेफ्ट ओवर डस्ट थी, स्टार तो फॉर्म हो गया, पर जब स्पिनिंग डिस्क, प्रोटोस्टार की जब स्पिनिंग डिस्क थी, तब जो रिमेनिंग डस्ट थी और गैसेस थी वो टुगेदर क्लम्प हो जाती है और प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का जन्म होता है। यानी स्टार्स के अराउंड स्पिनिंग होते समय जो डस्ट बचती है वो डस्ट एक दूसरे के साथ क्लम्प करके प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को बनाते हैं, यानी अदर इंटरस्टेलर बॉडीज फॉर्म होती है 6th स्टेप में। तो 6th स्टेप क्या है? प्लैनेट्स फॉर्मेशन, यानी उस डस्ट से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है और ग्रेविटी की, स्टार की ग्रेविटी की वजह से वो प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स उस स्टार के ऑर्बिट में बैठ जाते हैं। तो ऐसा होता है कंप्लीटली फ्रेंड्स स्टार का फॉर्मेशन। आप आशा करता हूँ कि आपको बेसिक स्टार फॉर्मेशन के सभी पता चल गए होंगे इस वीडियो की मदद से। और बेसिक ये 6 स्टेप होते हैं। आप जब डीप में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस 6 स्टेप में भी बहुत सारे स्टेप्स है जो कॉम्प्लेक्स है, पर बेसिक में ये 6 स्टेप काम करते हैं एक स्टार के फॉर्मेशन के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा और ऐसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ जिसपे आपको भी इंटरेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक द वीडियो एंड बाय बाय।